नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम की कमान संभाल ली है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है वो। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता मौजूदा एनडीए शासित प्रदेशों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी हैं। अगली खबर फिर से दिल्ली से है। परवेश वर्मा को दिल्ली के डिप्टी सीएम की कमान मिली है। परवेश वर्मा के नाम पर दिल्ली के सीएम के तौर पे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला है। शपथ लेने पहुंचे परवेश वर्मा के चेहरे पे निराशा का भाव भी दिखाई दिया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सियासत से। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया है, लेकिन बजट कब आएगा। बजट देखकर किसानों की समस्या भी बढ़ गई है, महिलाओं की परेशानी और बढ़ गई है, और जो मेज पीट रहे हैं भाजपा के विधायक के मन सूख गए हैं, जो लगातार 9 बजट फेल किए हैं। सरकार उसके बाद बेरोजगारी पे क्या जवाब देगी। जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है। योगी सरकार के बजट पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में बहुत बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर वो अंदर से खोखला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिनको यह पद प्राप्त हुआ है उन्हें शुभकामनाएं। प्राथमिक रूप से यमुना नदी साफ हो। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में लोग भय में नहीं भाव में रहें। अगली खबर फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया, जिसपे अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि ये योगी सरकार का सेकंड लास्ट बजट है, बस एक और बजट वो, उसके बाद जनता बदलाव चुन लेगी। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के द्वारा अपने छोटे बेटे जीत अडानी की शादी के अवसर पे सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का दान देने की खूब सराहना की है। सदगुरु का कहना है कि यह सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए उठाया गया एक अहम कदम है। दिल्ली की सीएम का शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता यमुना घाट पहुंची। अपनी मंत्रियों के साथ रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल भी हुई। वहीं दिल्ली के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए देश भर से बड़े राजनेता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी समेत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, अजित पवार, मनोज तिवारी, रविशंकर प्रसाद समेत कई संत महात्मा भी पहुंचे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार का नहीं आना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह बहस भी तेज हो गई है कि नीतीश एक दिन की प्रगति यात्रा रोककर दिल्ली में शादी में शुमार होने आ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने क्यों नहीं आए। क्या नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया गया, या फिर नीतीश और एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिन के लिए 20 फरवरी 2025 को रायबरेली पहुंचे। यहां दलित छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। कह दिया कि मूल भारतीय छात्रावास में राहुल गांधी ने कहा कि मेरा सवाल है कि बहन जी यानी मायावती आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी। हम चाहते थे कि बहन जी भाजपा के विरोध में मेरे साथ यानी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, तो भाजपा कभी नहीं उत्तर प्रदेश के सियासत में आती। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।